नाट्य बन रहे हैं। जहां तक अंतिम स्टेज साकार रूप में देखी, वहां तक नॉलेजफुल जानी जाननहार बने हो। बाबा ब्रह्मा बाप की बात कर रहे हैं, वहां तक हम नॉलेजफुल और जानी जाननहार कहाँ तक बने हैं। साकार बाप के समान बनने में अंतर रहा हुआ है, इसलिए फुल नहीं कहते हो। अंतर है बाबा कहते, इसलिए हम बच्चे फुल नहीं कह सकते। कहाँ तक फुल बनना है उसका एग्जाम्पल स्पष्ट है ना ब्रह्मा बाबा। ये एग्जाम्पल बाबा कहते हैं हम बच्चों के सामने स्पष्ट है। ज्यादा मास्टर रचयिता के नशे में रहते हो व रचना के, अर्थात माया के वश हो जाते हो। बाबा कहते मास्टर रचयिता के नशे में रहते हो या माया के वश हो जाते हो, किस नशे में ज्यादा समय रहते हो। आज ये प्रश्न क्यों पूछा? आज सर्वरत्नों को देख और परख रहे थे कि कहाँ तक फ्लोलेस हैं, अर्थात फुल हैं। तो फ्लोलेस माना सर्व प्रकार से फुल, अगर फुल नहीं तो फेल। तो आज फुल और फेल की रेखा देख रहे थे, फुल और फेल की रेखा, महीन रेखा देख रहे थे। तब प्रश्न पूछा कि फुल बने हो? जैसे बाप की महिमा है, सब बातों में सभी बातों में फुल है ना, तो बच्चों को भी मास्टर नॉलेजफुल तो बनना ही है। सिर्फ नॉलेज में नहीं, लेकिन मास्टर नॉलेजफुल। इसलिए प्रश्न भी पूछा कि मास्टर नॉलेजफुल बने हो। मास्टर तो होना, मास्टर नॉलेजफुल में भी ना हो सकती है क्या? बाबा पूछ रहे हैं, बाबा पूछ रहे मास्टर नॉलेजफुल में भी ना हो सकती है क्या? अगर आपके दो हिसाब हैं तो बाप दादा के भी दो राज हैं। ये आगे स्पष्ट करेंगे बाबा। अगर आपके दो हिसाब हैं तो बाप दादा के भी दो राज हैं। आज एक में तीन बातें विशेष रूप में, आज एक में तीन बातें विशेष रूप से देख रहे थे। आज अमृत वेले की दिनचर्या सुना रहे हैं कि क्या देख रहे थे। आज बाप दादा ने एक एक रत्न में तीन बातें देखी, वह कौन सी? यह भी एक ड्रिल कराते हैं। आज तीन बातें यह देख रहे थे, एक तो हर एक की लाइट, दूसरा माइट और तीसरा राइट। राइट शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो राइट यथार्थ को कहा जाता है, दूसरा राइट अधिकार को कहा जाता है। राइट अधिकारी भी कितने बने हैं? राइट माना अधिकारी कितने बने हैं, और साथ साथ यथार्थ रूप में कहाँ तक हैं? तो लाइट, माइट और राइट, यह तीन बातें देख रहे थे। तो हम बच्चों में तीन बातें ये बाबा देख रहे थे। रिजल्ट क्या निकली वह भी बताते हैं। अभी सर्विस बहुत की है ना, तो वह रिजल्ट देख रहे थे। तो बाबा अब हमारी रिजल्ट बताएंगे। अभी तक सिर्फ आवाज फैलने तक रिजल्ट है, आवाज फैलाने में पास हो, लेकिन आत्माओं को बाप के समीप लाने का आह्वान अभी करना है। आवाज तो फैल गई बाबा कहते हैं आपकी, लेकिन नॉलेज फैल गया, लेकिन बाबा कहते हैं बाबा के समीप लाना है, ये अभी रहता है। आवाज फैला है, लेकिन आत्माओं का आह्वान करना है। आह्वान करना और बाप के समीप लाना, ये पुरुषार्थ अभी रहा हुआ है। आह्वान करना और बाप के समीप लाना, ये पुरुषार्थ अभी रहा हुआ है। क्योंकि स्वयं भी आवाज से परे रहने के इच्छुक हैं, अभ्यासी नहीं है। तो बाबा हम बच्चों की बात कर रहे हैं कि हमें इच्छा है कि अब आवाज से परे जाएं, लेकिन अभी अभ्यास नहीं है, इसलिए आवाज से आवाज फैल रहा है। लेकिन जितना स्वयं आवाज से परे होकर संपूर्णता का आह्वान अपने में करेंगे, उतना आत्माओं का आह्वान कर सकेंगे। तो बाबा विधि बता रहे हैं कि आवाज से परे होकर संपूर्ण बनकर हम आत्माओं का आह्वान करें, तो फिर वो
बाबा के समीप आ जाएंगे। अभी भल आह्वान करते भी हैं, लेकिन रिजल्ट आवागमन में है। अर्थात बाबा कहते हैं आवाज में आना जाना, अभी आ जा रहे हैं। ये है बाबा कहते हैं हमारे दो हिसाब, आवाज में आ भी रहे हैं, अर्थात पूरी तरह हम अभी रूहानियत में स्थित नहीं है। तो बाबा कहते हैं वह काम अभी करना है, लेकिन आवागमन में आते भी हैं, जाते भी हैं, लेकिन आह्वान के बाद आहुति बन जाएं, यह काम अभी करना है। तो आत्माएं बाबा का बन जाएं, यह काम अभी, वह काम अभी करना है। नॉलेज की तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन नॉलेजफुल के ऊपर आकर्षित करना है। तो किसके ऊपर आकर्षित करना है? बाबा के ऊपर। अभी तक मास्टर रचयिता कहाँ कहाँ रचना के आकर्षण में आकर्षित हो जाते हैं। तो अब बाबा माया की बात कर रहे हैं, तो हम मास्टर रचयिता कहाँ कहाँ रचना के अधीन हो जाते हैं, माया के अधीन हो जाते हैं, उसके साथ आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए जो जितना और जैसा स्वयं है उतना और वैसा ही सबूत दे रहे हैं। अभी तक शक्ति रूप शूरवीरता का स्वरूप नैनों और चैनों में नहीं है। नैन और चैन बाबा कहते अभी शक्ति स्वरूप शूरवीर, अर्थात शूरवीर वो होता है जो जिसकी जीत, जो जीतता हो, वो बाबा कहते अभी हम योद्धा हैं, हार जाते हैं जीत जाते हैं, शूरवीर बनना है। शक्ति व शूरवीरता की सूरत ऐसी दिखाई दे जो कोई भी आसुरी लक्षण वाले हिम्मत ना रख सके। तो कोई भी आसुरी स्वभाव हमारे पास आ ना सके, बाबा कहते ऐसा अपनी हमें सूरत बनानी है। लेकिन अभी तक आसुरी लक्षण के साथ साथ आसुरी लक्षण वाले कहाँ कहाँ आकर्षित कर लेते हैं। तो हम बाबा कहते दूसरों के भी अधीन हो जाते, दूसरों के स्वभाव संस्कार के भी अधीन हो जाते हैं। जिसको रॉयल माया के रूप में आप कहते हो, वायुमंडल ऐसा था, वाइब्रेशन ऐसे थे, वह समस्या ऐसी थी, इसलिए हार हो गई। कारण देना गोया, अपने को कारागार में दाखिल करना है, अर्थात सजा। बाबा कहते स्वयं ही अपने को सजा के लायक बना देते हैं। अब समय बीत चुका, अब कारण नहीं सुनेंगे। बहुत समय कारण सुने, लेकिन अब प्रत्यक्ष कार्य देखना है, ना कि कारण। तो बाबा बता रहे हैं कि अब बाबा कारण नहीं सुनेंगे। तो हमें बाबा बनकर हमें पढ़ाया, टीचर बनकर सब पढ़ाया, बाबा बनकर हमारी पालना की। बाबा कहते अब कारण नहीं सुनेंगे। अब बाबा कहते बहुत कारण सुने, लेकिन अब प्रत्यक्ष कार्य देखना है, ना कि कारण। अभी थोड़ी समय के अंदर धर्मराज का रूप प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। तो ये दूसरा रूप, ये दो राज हैं, अर्थात ये दो राज की बाबा बात कर रहे हैं। पहले बाबा ने पालना किया, बाबा कहते अब मेरा धर्मराज का रूप देखेंगे। कैसे देखेंगे उसका भी बाबा विस्तार कर रहे हैं आगे। अब कारण नहीं सुनेंगे, बहुत समय कारण सुने, लेकिन अब प्रत्यक्ष कार्य देखना है, ना कि कारण। अभी थोड़े समय के अंदर धर्मराज का रूप प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे, क्योंकि अब अंतिम समय है। अनुभव करेंगे कि इतना समय बाप के रूप में कारण भी सुने, स्नेह भी दिया, रहम भी किया, रियायत भी, अर्थात बाबा ने रियायत की, अर्थात हम बच्चों की फेवर की, रियायत भी बहुत की, लेकिन अभी यह दिन बहुत थोड़े रह गए हैं। फिर अनुभव करेंगे कि एक संकल्प के, एक भूल के, एक का 100 गुना दंड कैसे मिलता है। तो यह धर्मराज की सजा है। फिर अनुभव करेंगे कि एक संकल्प के, भूल के, एक का 100 गुना दंड कैसे मिलता है। अभी अभी किया, अभी अभी इसका फल व दंड प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे, और अभी वह समय बहुत जल्दी आने वाला है। तो बाबा ने बता दिया ये समय आने वाला है, इसलिए बाप दादा सूचना देते हैं, क्योंकि फिर भी बाप दादा बच्चों के स्नेही हैं। अब मास्टर रचयितापन का नशा धारण कर
रचना के सर्व आकर्षण से अपने को दूर करते जाओ। अब बाबा हमें मास्टर चेतापन का नशा, ये बाबा कहते ये धारण करो तो माया के सर्व आकर्षणों से दूर हो जाएंगे। बाप के आगे रचना हो, लेकिन अब समय ऐसा आने वाला है जो मास्टर रचयिता, मास्टर नॉलेजफुल बनकर उस आकर्षक पावरफुल स्थिति में स्थित ना रहे तो रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप और रचेगी। तो भिन्न भिन्न रूपों में माया आएगी। इसलिए फुल बनने के लिए स्टेज पर पूरी रीति स्थित हो जाओ, रूहानियत की स्टेज पर, सम्मान की स्टेज पर बाबा कहते स्थित हो जाओ, तो फिर कहाँ भी फेल नहीं होंगे। अभी बाबा कहते 4 प्रकार की भूलें, अभी बचपन की भूलें, अलबेलेपन की भूलें अर्थात केयरलेस, आलस्य की भूलें लेजीनेस, और बेपरवाही की भूलें। तो बाबा कहते हैं बेपरवाह अर्थात कोई नहीं देख रहा, चलो चलता है, तो बाबा कहते ये भूलें अभी रही हुई हैं। आलस्य की भूलें अर्थात कर लेंगे। इन 4 प्रकार की भूलों को ऐसे भूल जाओ जैसे सतयुगी दुनिया में भूल जाएंगे। तो ऐसा पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योति स्वरूप अपना प्रत्यक्ष रूप दिखाओ। तो अब समय आ गया, बाबा कहते ऐसा पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योति स्वरूप अपना प्रत्यक्ष रूप दिखाओ। अभी आपके अपने अपने भक्त आप गुप्त वेशधारी देवताओं को फिर से पाने के लिए तड़फ रहे हैं। आपके संपूर्ण मूर्त प्रत्यक्ष होंगे तब तो आपके भक्त प्रत्यक्ष रूप में आपके संपूर्ण मूर्त प्रत्यक्ष रूप होंगे तब तो आपके भक्त प्रत्यक्ष रूप में अपने इष्ट को पा सकेंगे। तो बाबा अपने में कह रही हैं कि अपने संपूर्ण मूर्त को इमर्ज करो। अभी तो कई प्रकार के हैं, भल आवाज सुनेंगे, लेकिन यह भी याद रखना एक तरफ आसुरी आत्माओं की आवाज और भी आकर्षक तथा फुल फोर्स में होगी, दूसरी तरफ आपके भक्तों की आवाज भी कई प्रकार से और फुल फोर्स में होगी। तो 2 प्रकार की आवाज होगी, बाबा कहते आसुरी आत्माओं की आवाज और भक्तों की आवाज। अभी प्रत्यक्ष रूप में क्या लाना है और क्या नहीं लाना है वह भी परखना बुद्धि का काम है। तो उस समय परखने की शक्ति चाहिए, इसलिए अभी रियायत का समय गया। तो बाबा अब रियायत नहीं करेंगे, अब बाबा हमारी परीक्षा लेंगे टीचर बनकर। अभी रूहानियत का समय, इसलिए बाबा कहते हैं अब रूहानियत को हमें बाहर निकालना है, देह को छोड़ना है, रूह में अपनी रूहानियत में स्थित हो जाना है। अगर रूहानियत नहीं होगी तो भिन्न भिन्न प्रकार की माया की रंगत में आ जाएंगे। इसलिए आज बाप दादा फिर भी सूचना दे रहे हैं, फिर भी हमें सूचना दे रहे हैं, इतला कर रहे हैं। जैसे मिलिट्री मार्शल पहले एक सीटी बजाते हैं, फिर लास्ट सीटी होती है फाइनल। तो आज नाजुक समय की सूचना की फर्स्ट सीटी है, तो पहली सीटी बजा दी बाबा ने। सीटी बजाते हैं कि तैयार हो जाएं, इसलिए अभी परीक्षाओं के पेपर देने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे नहीं समझो बाप दादा तो अवक्त हैं, हम वक्त में क्या भी करें, लेकिन नहीं, हर एक के एक एक सेकंड के संकल्प का चित्र अवक्त वतन में स्पष्ट होता रहता है। इसलिए बेपरवाह नहीं बनना। तो किस बात में बेपरवाह नहीं बनना? बाबा कहते हैं ईश्वरीय मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं बनना है। आसुरी मर्यादाओं व माया से बेपरवाह बनना है, ना कि ईश्वरीय मर्यादाओं से बेपरवाह बनना है। तो हमें आसुरी मर्यादाओं से बेपरवाह बनना है, ईश्वरीय मर्यादाओं से नहीं। बेपरवाही का कुछ कुछ प्रवाह वतन तक पहुंचता है। इसलिए आज बाप दादा
फिर से याद दिला रहे हैं। संपूर्णता को समीप लाना है, समस्याओं को दूर भगाना है और संपूर्णता को समीप लाना है। तो बार बार बाबा हम बच्चों को संपूर्ण बनने के लिए कह रहे हैं। कहाँ संपूर्णता के बजाय समस्याओं को बहुत सामने रखते हैं। तो संपूर्णता के बजाय बाबा कहते समस्याएं सामने रख लेते हैं। समस्याओं का सामना करें तो समस्या समाप्त हो जाए। सामना करना नहीं आता है तो एक समस्या से अनेक समस्याएं आ जाती हैं। तो सामना नहीं करना आता तो बाबा कहते एक समस्या से और समस्या पैदा हो जाती है। पैदा हो और वहां ही खत्म कर दें तो वृद्धि ना हो। समस्या को फौरन समाप्त कर देंगे तो फिर वंश पैदा नहीं होगा। तो वंश पैदा नहीं होगा, वही समस्या को खत्म कर दें। अंश रहता है तो वंश होता है। अंश को ही खत्म कर देंगे तो वंश कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? बाबा कहते अंश समाप्त हो जाएगा तो वंश कहाँ से आएगा? तो समझा, समस्या के बर्थ को कंट्रोल करना है। तो बाबा आज बर्थ कंट्रोल कौन सी बात के लिए कह रहे? समस्या की। अभी इशारे में कह रहे हैं, फिर सभी प्रत्यक्ष रूप में आपकी स्थिति बोलेगी। अभी बाबा हमें इशारा दे रहे हैं। बाबा कहते ये बाद में आपका ये प्रैक्टिकली में सब कुछ दिखाई देगा। छिप नहीं सकेंगे। जैसे नारद की सूरत सभा के बीच छिप सकी। अभी तो बाप गुप्त रखते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद फिर गुप्त नहीं रह सकेगा। अब फिर हमारा जो हमारे अंदर चल रहा है, बाबा कहते वो गुप्त नहीं रह सकेगा। उनकी सूरत सीरत को प्रत्यक्ष करेगी। जैसे साइंस में आजकल इन्वेंशन करते जाते हैं, कोई भी गुप्त चीज स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाए, ऐसे ही साइलेंस की शक्ति का भी स्वतः ही प्रत्यक्ष रूप हो जाएगा। तो साइंस जैसे प्रत्यक्ष हो रही, बाबा कहते साइलेंस भी प्रत्यक्ष दिखाई देगी अंत समय। कहने व करने से नहीं होगा, समझा? तुम्हारा प्रत्यक्ष रूप अंत में दिखाई देगा, बाबा कहते। तो भविष्य समय की सूचना दे रहे हैं, इसलिए अब नाजुक समय का सामना करने के लिए नाजुकपना छोड़ना है, तभी नाजुक समय का सामना कर सकेंगे। नाजुकपना छोड़ना है, बाबा कहते। अच्छा, हर्षित मुख रहने का जो गुण है वह पुरुषार्थ में बहुत मददगार बन सकता है। अब हर्षित मुख रहने के लिए बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। हर्षित मुख रहने का जो गुण है वह पुरुषार्थ में बहुत मददगार बन सकता है। जैसे सूरत हर्षित रहती है, वैसे आत्मा भी सदैव हर्षित रहे। इस नेचुरल गुण को आत्मा में लाना है। तो हर्षित रहना है, सदा हर्षित रहेंगे तो फिर माया की कोई आकर्षण नहीं होगी। तो कोई विकार आकर्षित नहीं कर सकेंगे, यह बाप की गारंटी है। लेकिन वह तब होगा जब सदैव आत्मा को हर्षित रखेंगे। सदैव आत्मा हर्षित रहेगी। फिर बाप का काम है माया के आकर्षण से दूर रखना। यह गारंटी बाप आपसे विशेष कर रहे हैं, सभी से नहीं करते हैं। क्योंकि जो आदि रतन होते हैं उन्हीं से आदि देव का विशेष स्नेह होता है। तो आदि को अनादि बनाओ। जब अनादि बन जाएंगे तो फिर माया की आकर्षण नहीं होगी। अनादि संस्कार जागृत हो जाएंगे, बाबा कहते फिर माया की आकर्षण नहीं होगी, समस्याएं सामने नहीं आएंगी। जब बाप का स्नेह स्मृति में रहेगा तो सर्वशक्तिमान के स्नेह के आगे समस्या क्या है? कहाँ वह स्नेह, कहाँ समस्या? कहाँ वह स्नेह और कहाँ समस्या? वह राई वह पहाड़, इतना फर्क है। तो अनादि रतन बनने के लिए सर्वशक्तिमान की शक्ति और स्नेह को सदैव साथ रखना है। अपने को अकेला कभी भी नहीं समझो। साथी के बिना
जीवन का एक सेकंड भी ना हो। जो स्नेही साथी होते हैं वे अलग होते नहीं। हम बच्चे स्नेही साथी हैं, बाबा कहते वे अलग नहीं हो सकते। साथी को साथ ना रखने से, अकेला होने से माया जीत लेती है। तो साथी साथ ना होने से माया अकेला देखकर हावी हो जाती है। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर डिस्कस करेंगे पॉइंट्स। ओम शांति। ओम शांति। शेर सिंह भाई, आप मेन रूम में रहना। जी भाई जी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, मेरे को ऐसी की ऐसी मुरली की पीडीएफ चाहिए, तो कलरफुल वाली की तो नहीं मिल सकती क्या? मिल जाएगी दीदी जी। आप तीव्र प्रसाद नहीं हो दीदी? टाइम में मिलेगी? तीव्र प्रसाद ग्रुप में दीदी आप हो उसमें? पुरुषार्थी ग्रुप में? हाँ जी, हाँ, तीव्र प्रसाद ग्रुप में दीदी। ये अपना नंबर सेंड कर दो, अगर आप नहीं हो तो आपको ऐड कर देंगे उसमें, पर्सनल भी भेज देंगे। काहे में सेंड करूं? चैट बॉक्स में दीदी। अच्छा। हाँ जी, अभी हम आज की मुरली के साथ पॉइंट शेयर कर सकते हैं, आज का चिंतन अभी सभी शेयर कर सकते हैं। आज प्यारे बाबा ने क्या कहा। ओम शांति भाई जी। दीदी जी बोलिए। आज बाबा ने पता क्या बोला, बहुत अच्छी बात लगी कि बचपन की भूलें अगर तुम अब दोहराओगे तो उससे नुकसान आपका ही होगा। इसलिए जो भी बचपन की भूलें हैं, अभी कौन देख रहा है? दीदी ने कितना अच्छा बताया, अभी कौन देख रहा है। और मैं ये समझती हूँ जैसे बाबा की 1000 भुजाएं है ना, हजारों भुजाएं, ऐसे हजारों आंखें भी हैं। बाबा खुद देख रहे हैं हमें, इसलिए हमें बचपन की भूलों को दोहराना नहीं है। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया दीदी। जी दीदी, बाबा ने ऐसे कहा, अभी बचपन की भूले, अलबेलेपन की भूले, आलस्य की भूले, बेपरवाही की भूले रही हुई हैं। इन 4 प्रकार की भूलों को ऐसे भूल जाओ जैसे शत्रु की दुनिया में भूल जाएंगे। हाँ जैसे जी, हाँ। और के लिए फिर क्या करना है? ऐसा पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जाति स्वरूप धारण करना है, जो अपना प्रत्यक्ष दिखाएं। ओम शांति। बहुत और क्या कहा प्यारे बाबा ने, और भी सभी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने हमें संपूर्णता और समीपता को लाने के लिए कहा, तो बाबा ने बोला कि ईश्वरीय मर्यादाएं जो बाबा ने हमें दी हैं, उसमें बेपरवाह नहीं होना। आसुरी मर्यादाओं और माया से बेपरवाह बनना है। हमेशा जो है वो ईश्वरी मर्यादाओं में चलोगे
तो संपूर्णता को समीप ला पाएंगे। तो बाबा ने बोला कि अभी जो है बाबा का धर्मराज का रूप होने वाला है, तो इसलिए बाबा ने बोला कि एक सीटी बज गई है। जैसे मिलिट्री वालों की सीटी बजाते हैं ना पहले, जैसे मार्शल लोग सीटी बजाते हैं, तो बाबा ने बोला अभी फिर उसके बाद लास्ट सीटी होती है, फिर फाइनल होता है। तो बाबा ने बोला अभी जो नाजुक समय है उसकी एक बाबा ने सीटी बजा दिया, तो फिर अभी जो है जो बाबा ने अभी तक हमें जो भी पाठ पढ़ाए हैं, अब उसका बाबा ने बोला कि पेपर देने का समय आ गया है, तो अभी हमें अलर्ट रहना है। ओम शांति। हाँ जी, ओम जी जी शांति भाई जी, ओम शांति। जी जी बोलिए। हाँ, आज बाबा ने क्या बोला, जब सदैव आत्मा को हर्षित रखेंगे फिर क्या है, उसके बाद बाप का काम है। तो माया के आकर्षण से दूर रखना, यह गारंटी बाप आपसे विशेष कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें विशेष आदि रतन जो आदि देव बताया, और विशेष तो विशेषता यही है कि आदि देव का विशेष स्नेह जिससे होता है वो आदि अनादि हमारे इस स्नेह से ही हम विशेष बनते हैं। तो क्योंकि बाबा बोलते हैं कि विशेष जो रतन होते हैं उन्हें आदि देव का विशेष स्नेह, तो इस स्नेह के लिए हमें क्या करना है, जब बाप का स्नेह स्मृति में रहेगा तो हम सर्वशक्तिमान बनेंगे। तो इस स्मृति के लिए हमें सबसे पहले संकल्प में हमें वाणी और कर्म में भी प्लेन अर्थात श्रेष्ठता चाहिए, क्योंकि हमारे पुराने संस्कार का वहां दाग भी नहीं होना चाहिए। तो इन रूपों को जब हम संपूर्ण रूप से अपने में प्रैक्टिकल में आ जाएंगे इन स्वरूपों द्वारा, तो सरलता द्वारा क्या होगा, इस सरलता से हमें मनसा वाचा कर्मणा और छोटी छोटी बातों में हम सावधानी देंगे, तब मन वाणी कर्म में वो अलौकिकता का संबंध हमें अपनी सर्विस के लिए भी और बाबा के आदि अनादि रूप के लिए भी प्रैक्टिकल रूप में धारण होगा। ओम शांति। जी जी प्यारे बाबा ने गारंटी दी है। जी जी बोलिए। हाँ, ये बहुत अच्छी बात लगी बाबा की, जो बोला कि जितना स्वयं आवाज से परे होकर संपूर्णता का आह्वान अपने में करेंगे उतना ही आत्माओं का आह्वान कर सकेंगे। ओम शांति। जितना अपने में करें उतना और ही आत्मा में कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा दीदी। ओम शांति। हाँ जी बोलिए दीदी। शांति। तो आज बाबा बोले कि मैं आत्मा मास्टर रचयिता के नशे में सदैव रहने वाली आत्मा हूँ और शुभ संकल्पों की रचना करने वाली मास्टर नॉलेजफुल आत्मा हूँ। लाइट, माइट और अधिकारी आत्मा, शूरवीर आत्मा हूँ। तो आसुरी आत्माएं मेरे नजदीक आ नहीं सकती। ओम शांति। जी दीदी बहुत अच्छी बात। और क्या क्या संतोष करो दीदी जी, आप बोल सकते हो। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि हर्षित मुख रहना है। हर्षित मुख रहने से भी काफी सेवा हो सकती है। बाबा कहते हैं कि आप हर्षित मुख रहोगे तो मैं आपके साथ हूँ, और अपने को कभी अकेला महसूस नहीं करना है, साथी को साथ में रखना है। साथी को साथ में रखोगे तो हर्षित मुख भी रहोगे, कोई भी परिस्थिति आपके सामने आने से घबराएगी। ओम शांति। जी बाबा ने सदा हर्षित मुख रहेंगे तो फिर माया भी कोई आकर्षण नहीं होगी। ये बाप की गारंटी, बाबा ने गारंटी दी इस बात की, ये बाप की गारंटी। लेकिन वह तब है जब सदैव आत्मा को हर्षित रखेंगे। बहुत अच्छा दीजिए। और क्या कहते हैं बाबा ने, और भी सब शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। बोलिए दीदी रजनी जी। जी बाबा ने कहा कमी कमजोरियों के अंश को भी खत्म कर देना है, अंश से वंश बनते हुए देर नहीं लगेगी। जी जब वंश रहता तो जड़े रहते तो वंश आ ही जाता है। हम कहते हैं ना जैसे कई बार कोई बात नहीं चलती है इरिटेशन तो, लेकिन फिर धीरे धीरे क्रोध बन जाता है। ऐसे ही बाबा ने कहा अंश भी समाप्त करना है। बहुत ही अच्छा दीदी। रजनी जी आप बोल सकते हो। ओम शांति। आज बाबा ने जैसे नॉलेजफुल के लिए कहा, ब्लिसफुल बने हो कि नहीं। नॉलेज तो हमें समझ में आने लग जाती है, मगर उसको हम जब अनुभव करते हैं, मतलब आनंद लेते हैं, उसमें समझ आ रही है, फिर उसको जब बाबा ने कहा कि उसको जब हम अनुभव कर लेते हैं ना, तो हमारे अंदर वो लाइट और वो माइट की शक्ति भी आती है। बट बाबा ने आज यहाँ एक तीसरा वर्ड जो राइट लगाया है, उसके लिए भी बाबा ने कहा है कि यथार्थ जो कहा जाता है
उसको, और अधिकार जो, ये दो मतलब बताए हैं, ठीक है ना। राइट माने जो एक्चुअल में यथार्थ है, और दूसरा उन्होंने कहा कि अधिकार जो कहा जाता है। तो इसमें क्या कहा बाबा ने कि आवाज तो हम बोलते तो है, नॉलेज भी होगी, समझ भी आ गई, फिर हम बोलने भी लगते हैं, उनको समझाने भी लग जाते हैं, मगर वहां जो है ना आत्माएं जो उसको सुनती हैं मगर समीप नहीं बाबा के ला पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो है, बाबा ने कहा रिजल्ट में, बाबा ने कहा आवागमन में रहते हैं, आ रहे हैं फिर जा रहे हैं, और जब हम पूर्ण रूप से नहीं बनते तो वो आहुति उधर तक पहुंचती ही नहीं है और वो आकर्षित नहीं कर पाती है। तो बाबा ने कहा कि इसके लिए हमें सबूत देना चाहिए कि हम जो हैं, जब नैनो के द्वारा, जैसे कहते हैं ना कि शक्ति रूप और शूरवीरता का स्वरूप नैनो और चैन में नहीं है, तो ये हमें अपने स्वरूप में लाना है, तभी हम समय को भी समीप लाएंगे और उनको भी बाप के समीप ला सकेंगे। ओम शांति। ये शक्ति रूप और शूरवीरता स्वरूप सामने लाएंगे तभी प्रत्यक्ष कर सकते, तभी वो होती डाल सकते हैं पूर्ण। बहुत ही अच्छा दीदी जी। और क्या कहा बाबा ने प्यारे कहा जी, बाबा ने कहा कि हमारा जो संकल्प है, हर संकल्प सूक्ष्म वतन तक पहुंचता है, तो हमें भी ये दिन भर में अटेंशन रखना है कि हम क्या सोचते हैं, कि कहीं कोई व्यर्थ तो नहीं चल रहा। तो इसके ऊपर बाबा ने बहुत ध्यान खिंचवाया है अटेंशन रखने के लिए। जी जी, बाबा ने एक मुरली में भी ऐसे भी तुम सोचते हो पहले, सोचते हो उससे पहले मेरे पास संकल्प पहुंच जाते हैं। बाबा ने पहले भी एक मुरली में कहा था। बहुत ही अच्छा जी। और भी सभी शेयर कर सकते हैं। और ओम क्या कहा? शांति। आज बाबा ने कहा था कि जैसे कोई हमारे सामने कोई समस्या आती है ना, तो हमें उसको उसी वक्त ही खत्म कर देना है। तो बाबा कहते हैं अगर हम कोई कारण देंगे ना कि ये ऐसा हो गया वैसा, तो बाबा ने बोला वो समय बीत चुका है। तो अगर हम कारण देंगे तो बाबा ने कहा कि उसके लिए जैसे आप अपने आप को जेल में बंद कर रहे हो, तो अभी हमें कोई भी जो समस्या आती है उसका तुरंत समाधान करके आगे बढ़ना है। ओम शांति। ये समस्या का कारण देना यानी कारागार में अपने को बंद करना। समस्या आज को पूर्ण समाप्त कर देना। बिल्कुल बाबा ने आज का बहुत अच्छा जी। तो सजा नहीं देनी है, फोन कारागार में ही डालना, अपने को पूर्ण समाप्त कर देना है। रविंद्र को जी आप बोल सकते हो। हाँ जी, ये मैंने ही बोला था अभी ये वाला। हाँ जी, ठीक ओम है, शांति। हाँ जी। अनम्यूट करना भी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? सोनिया बंसल जी आप बोल सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। आज बाबा ने कहा जैसे मिलिट्री मार्शल पहले एक सीटी बजाते हैं फिर लास्ट सीटी होती है, ऐसे नाजुक समय की अभी सूचना दे रहे हैं, तो बाबा कहते हैं ये सीटी बजा रहे हैं कि तैयार हो जाओ, परीक्षाओं के पेपर देने के लिए तैयार हो जाओ। तो हर एक के और बाबा ने कहा ऐसे नहीं समझना कि अव्यक्त में है तो हमें व्यक्त में क्या भी करे बाबा को कुछ नहीं समझ में आएगा। बाबा ने कहा हर एक के एक एक सेकंड के संकल्प का चित्र अव्यक्त वतन में स्पष्ट होता जाता है, इसलिए बेपरवाह नहीं बनना, ईश्वरीय मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं बनना, माया से बेपरवाह बनना है और माया से बेपरवाह बनना है। तो बाबा कहते हैं बेपरवाही का कुछ कुछ प्रवाह वतन तक पहुंचता है, इसलिए बाप दादा याद दिला रहे हैं कि संपूर्णता को समीप लाना है, समस्याओं को दूर भगाना है और संपूर्णता को समीप लाना है। तो इसलिए बाबा ने ये वार्निंग दी है। बाबा ने कहा कि ये नाजुक समय की सूचना की फर्स्ट सीटी बजाई है, तो समस्याओं का सामना करो तो समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ओम शांति। जी जी, नाजुकपन समय के लिए नाजुकपन छोड़ना है। बहुत अच्छा जी। अभी सभी मेन रूम में आ रहे हैं। कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने जो 4 भूलें बताई हैं कि बचपन की भूलें, अलबेलेपन की भूलें, आलस्यपन की और बेपरवाह की, तो उसके लिए भी बाबा ने साथ के साथ ही हमें समझाने दी है कि हमें पावरफुल पहले तो बनना है, शक्ति स्वरूप बनना है और शस्त्रधारी यानी कि ज्ञान की एक एक जो हमारे पास शस्त्र हैं उसको जब हम धारण स्वरूप करके अनुभव करके जब हम करेंगे तभी हम फिर जागती ज्योत स्वरूप बन जाएंगे और ये सारी भूलें जितनी भी हैं सारी की सारी हमारी समाप्त हो सकती हैं। तो बाबा ने कहा कि गुप्त वेशधारी जितने भी देवता हम हैं गुप्त है ना, मगर हमारे भक्त भी पुकार रहे हैं, तो इसी के लिए बाबा ने कहा कि आपको इसके स्वरूप बनने के लिए ये सारी भूलें हटा के पावरफुल शक्ति स्वरूप और शस्त्रधारी बनेंगे, तभी इन लोगों का हम भी प्रत्यक्ष रूप में फल दे पाएंगे। ओम शांति। जी जी, हमारे पास शस्त्र कौन से हैं?
बाबा के कौन से शस्त्र ज्ञान दिए? के ज्ञान के शस्त्र है ना, जो कि हमें दिए हुए हैं उन्होंने। सहने की शक्तियां हैं हमारी, परखने की शक्तियां हैं, कौन सी शक्ति हमें कहाँ इस्तेमाल करनी है, ये सामना वाले करने शस्त्र। की सामना जी करने की शक्ति, समाधान। परखने की, क्योंकि सामने वाले को पढ़ सकते हैं हम, इतनी पावर है हमारे पास कि उसको क्या चाहिए और उसको उसी वक्त हमें देनी भी चाहिए। तो उस शस्त्र से उसकी रक्षा भी कर सकते हैं और उसको पावरफुल भी बना सकते हैं। जी जी, जो बाबा ने हमारे को नॉलेज दी और 8 शक्तियां दी, 8 पावर, बहुत ही हाँ अच्छा। जी, हाँ जी। और बाबा को हमेशा साथी बना के रखना है, कभी भी अकेले नहीं समझना। अगर हम अकेले समझते हैं तो फिर माया आ जाती है, तो इसलिए बाबा को हमेशा अपना साथ रखना है। ओम शांति। जी, कंपेनियन और कंबाइंड रखना है, कंपेनियन भी बनाना है, कंबाइंड भी रखना है, बहुत अच्छा दीदी। रेडमी नोट 9 आप बोल सकते हो, आपका हैंड रेस है। इनका भी रेडमी नोट 9 है, वो बोल सकते हैं। और क्या कहा प्यारे बाबा ने आज? कुछ शेयर करना चाहते हैं? और ये जो बचपन की भूलें, इसको थोड़ा स्पष्ट कर सकते हैं? बाकी तो क्लियर है। अलबेलेपन की भूले और बचपन की भूले, और दो 3 4 भूले हाँ, बताइए बाबा। आलस्य की और बेपरवाही की। बचपन की भूले, जो पहले भूले करते भूले भूले बचपन में जो करते वही करते आए ना, उन बचपन की भूले कहते हैं। जो पहले करते थे वो नहीं करनी है अब, वो बचपन की भूले थी, वो दिन तो बीत गए अब। बचपन वो मैंने दिन, जैसे हम ज्ञान में हम जब शुरू में चलते हैं ना, तो थोड़ा हाँ जी, अलबेलापन आलस्यपन करते हैं, तो अभी बाबा ने हमें सतर्क किया है, अलर्ट रहना है बिल्कुल। ये वाली हाँ जो जी, बचपन में हम अलबेलापन, कभी नींद आ गई, सो गए ना, अमृत वेला मिस कर दिया, तो ये हाँ नहीं जी। करनी। बाबा ने इसके लिए बोला बचपन, मतलब जब से हमारा ज्ञान का शुरू हुआ ना बचपन, वो वाला बचपन। शांति। ठीक। बचपन की कई भूलें, ये भी कहा जा सकता है कि कई हमारी ना आदत और संस्कार इतने पक्के हो जाते हैं कि ज्ञान सुनने के बावजूद भी हम उस पे ना ओवर पावर नहीं कर पाते हैं। तो अब तो हमें ओवर पावर करना सीखना है, इन चीजों को खत्म ही करना है, जड़ से खत्म करना है। ये वाली जो पहले ज्ञान से आने के पहले की जो हमारी आदतें हैं, हाँ, उसके ऊपर ये कहा गया है बचपन की भूलें। ठीक जी। ओम शांति। ओम शांति। अब प्रिंसी बहन हमको होमवर्क देंगे और योग भी कराएंगे 2-3 मिनट। ओम शांति। आज का हम होमवर्क लेंगे। बाबा ने हम बच्चों को मायाजीत बनने के लिए विधि बताई है। बाबा ने कहा है सर्वशक्तिमान की स्नेह और शक्ति को सदैव साथ रखें। तो आज बाबा को सदैव अपने साथ रखें, उसकी स्नेह और शक्ति को, तो मायाजीत बन जाएंगे। और बाबा ने कहा है हम बच्चों को सदैव हर्षित रहना है। और इसके साथ साथ बाबा ने हम बच्चों को फ्लॉलेस बनने के लिए कहा है, फुल बनना है, इसके लिए साइलेंस के बल को जमा करें। तो ये होमवर्क लेकर चलेंगे आज। ओम शांति। अब हम थोड़ा सा बाबा को याद करते हैं 2 मिनट। अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाएं, त्रिकुटी आसन पर। मैं आत्मा लाइट हूँ, माइट हूँ और राइट हूँ, अर्थात यथार्थ रूप में स्थित हो बाबा के वर्षे की अधिकारी आत्मा हूँ। और परम धाम में अपने मन बुद्धि को स्थित करें, बाबा की किरणों को अपने ऊपर पड़ते हुए अनुभव करें। बाबा की किरणों से मैं आत्मा फ्लॉलेस बनती जा रही हूँ, फुल होती जा रही हूँ।
जैसे बाप की महिमा है, वह सर्व बातों में फुल है। मैं भी सर्व गुणों और शक्तियों से फुल होती जा रही हूँ। अब अपने आवाज से परे संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को इमर्ज करें। बाप दादा के साथ कंबाइंड हो। आत्माओं को, सर्व आत्माओं को बाप के समीप लाने का आह्वान करें। और अनुभव करें, सर्व आत्माएं बाबा पर सवार हो गई। अब मैं ब्राह्मण आत्मा, स्नेही साथी, बाप के साथ कंबाइंड प्रत्यक्ष रूप में अपने को पावरफुल शक्ति स्वरूप हूं, शस्त्रधारी स्वरूप हूं, सदा जागती ज्योत स्वरूप हूं, ऐसा इमर्ज करके रखें। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ड्रामा, शुक्रिया सब ब्राह्मण आत्मा को। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सबका, थैंक यू प्रिंसी बहन का मुरली हमको सुनाए। और पोल लॉगिन कर सकते हैं अभी, और फिर पोल में लॉगिन करने के बाद फिर विदाई लेंगे सब। ओम शांति करेंगे। ओम शांति भाई जी, ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बाबा का किया। थैंक्स बाबा। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू बाबा। नमस्ते। थैंक यू सबका, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति भाई। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया दीदी। ओम शांति। ओम शांति। इधर आके सो, चलो पतला वाला और लोग